हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो आज हम आप लोगों को यूपी DLED फर्स्ट सेमेस्टर का बाल विकास का जो फर्स्ट पेपर DLED का होता है बाल विकास, उसका सन 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया। पहला हरमन रोशक, दूसरा मॉर्गन एवं मरे, तीसरा थर्स्टन, चौथा सीकोल्ड एवं बैकमैन। तो TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण मॉर्गन एवं मरे ने किया था, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, मॉर्गन एवं मरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। पहला मध्यमान, दूसरा मध्यांक, तीसरा बहुलक, चौथा प्रसार। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा चौथा प्रसार। ये केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का प्रकार नहीं है। पहला ध्यान, दूसरा प्रेम, तीसरा क्रोध, चौथा भय। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ध्यान। ध्यान जो है वो संवेग का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा पहला ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था। पहला वनमानुष, दूसरा कुत्ता, तीसरा मनुष्य, चौथा बिल्ली। तो कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन वनमानुष के ऊपर किया था, तो इसका राइट ऑप्शन होगा पहला वनमानुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति का अंग नहीं है। पहला सीखना, दूसरा धारण, तीसरा चिंतन, चौथा पहचान। तो इसका राइट ऑप्शन है तीसरा चिंतन। चिंतन जो है वो स्मृति का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, कथन है। पहला बोरिंग व अन्य, दूसरा गेट्स व अन्य, तीसरा रेबर्न, चौथा मैकडूगल। तो कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं या कथन बोरिंग व अन्य का है, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, बोरिंग व अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है। पहला सीखने का वक्र, दूसरा सीखने की प्रेरणा, तीसरा सीखने की रुचि, चौथा सीखने का हस्तांतरण। तो किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में जब हम उसका उपयोग करते हैं तो वो कहलाता है सीखने का हस्तांतरण। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, सीखने का हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग होता है। पहला Y, दूसरा M, तीसरा Z, चौथा S। तो बहुलक के लिए संकेताक्षर का जो प्रयोग होता है वो होता है Z। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा Z। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारण का संबंध निम्न में से किससे है। पहला रुचि, दूसरा ध्यान, तीसरा विकास, चौथा स्मृति। तो धारण का संबंध जो है वो स्मृति से है, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत है। पहला प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, दूसरा अंतर्दृष्टि सिद्धांत, तीसरा संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, चौथा क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है वो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा अंतर्दृष्टि सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास, यह कथन है। पहला गुड का,
दूसरा लावेल का, तीसरा एवरिल का, चौथा वुडवर्थ का। तो प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास, या कथन एवरिल का है, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, एवरिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला थॉर्नडाइक, दूसरा CH जड, तीसरा स्किनर, चौथा गेट्स व अन्य। तो सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक CH जड हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, CH जड। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोरशा-सिहाई धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड संख्या है। पहला 15, दूसरा 20, तीसरा 10, चौथा 30। तो रोरशा-सिहाई धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या 10 है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा तीसरा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है। पहला समाज मिति विधि, दूसरा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, तीसरा कहानी पूर्ति विधि, चौथा जीवन इतिहास विधि। तो व्यक्तित्व परीक्षण की जो आत्मनिष्ठ विधि है, तो वो है जीवन इतिहास विधि। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, जीवन इतिहास विधि। नेक्स्ट देखते हैं। जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं। पहला जन्मजात प्रेरक, दूसरा अर्जित प्रेरक, तीसरा मनोवैज्ञानिक प्रेरक, चौथा सामाजिक प्रेरक। तो जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे अर्जित प्रेरक कहते हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, अर्जित प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन है, CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो देखिए CAT परीक्षण जो है वो 3 से 11 वर्ष के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। 3 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। तो देखिए शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक, जिसमें पहला होगा वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा भोजन, परिवार की स्थिति और चौथा होगा विश्राम एवं निद्रा। तो देखिए शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक, जिसमें पहला है वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा भोजन परिवार की स्थिति और चौथा विश्राम एवं निद्रा। तो ये हैं शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक। नेक्स्ट देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो देखिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं, जिसकी पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जिसका समय है जन्म से 2 वर्ष, और दूसरी है संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था जो है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे औपचारिक अवस्था भी
कहते हैं। तो देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्था, जिसमें संवेदी गामक अवस्था है जिसका समय है जन्म से 2 वर्ष। उसके बाद है संक्रियात्मक अवस्था जिसका समय 2 से 7 वर्ष। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसका समय है 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, तो इसका समय है 11 से 15 वर्ष। तो ये है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो देखिए संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह परिभाषा वुडवर्थ ने दी है। वुडवर्थ ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र लिखिए। तो देखिए बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये है बुद्धि लब्धि निकालने के सूत्र, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया? तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण सन 1905 ईस्वी में बिने द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की कोई 2 प्रक्षेपीय विधियों का नाम लिखिए। तो व्यक्तित्व मापन की 2 प्रक्षेपी विधि, जिसमें पहली होगी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। और दूसरी होगी बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण। तो व्यक्तित्व मापन की 2 प्रक्षेपी विधि, जिसमें पहली होगी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण और दूसरी होगी बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के 3 मुख्य नियम लिखिए। तो थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के 3 मुख्य नियम में पहला नियम है तत्परता का नियम। दूसरा अभ्यास का नियम। तीसरा प्रभाव का नियम। तो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं, जिसमें पहला है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। और थॉर्नडाइक ने अपने सीखने का सिद्धांत का प्रयोग बिल्ली पर किया था, ये बात याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा की परिभाषा लिखिए। तो अभिप्रेरणा की परिभाषा गुड के अनुसार अभिप्रेरणा या प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। गुड के अनुसार अभिप्रेरणा या प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति के 4 पद, जिसको अंग भी कहते हैं, अंग कौन से हैं? स्मृति के 4 अंग कौन से हैं? तो जिसमें पहला होगा सीखना या अधिगम, दूसरा धारण, तीसरा पुनः स्मरण,
चौथा होगा पहचान। तो ये है स्मृति के 4 अंग, जिसमें पहला सीखना, दूसरा धारण और तीसरा पुनः स्मरण और चौथा पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिए मध्यमान किसे कहते हैं? समांतर माध्य को। तो समांतर माध्य बराबर, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं m बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो ये है मध्यमान ज्ञात करने के सूत्र। m बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोन्स ने बाल विकास को कितनी अवस्था में विभाजित किया है? नाम लिखिए। तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोन्स ने बाल विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिसमें पहली अवस्था है शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी किशोरावस्था और चौथी होगी प्रौढ़ अवस्था। तो ये है मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोन्स ने बाल विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिसमें शैशवावस्था, जिसका समय है जन्म से 5 या 6 वर्ष, और बाल्यावस्था का समय 6 से 11 या 12 वर्ष, और तीसरा किशोर अवस्था का 12 से 18 वर्ष, और चौथा जो है प्रौढ़ अवस्था का, इसका समय है 18 वर्ष के बाद। तो ये है डॉक्टर जोन्स के बाल विकास की 4 अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत हेतु किस जानवर का प्रयोग किया था? तो पावलोव ने अपना सीखने का प्रतिपादन कुत्ते पर किया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कुत्ता। पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत हेतु कुत्ते पर प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम लिखिए। तो सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोहलर। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर हैं, जिन्होंने अपना प्रयोग वनमानुष चिंपैंजी, जिसका नाम था सुल्तान, उस पर किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा बताइए। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा। तो देखिए आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके वातावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके वातावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। तो ये है आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहले 15 क्वेश्चन बहुविकल्पीय के थे, उसके बाद 15 क्वेश्चन अति लघु, अब इसमें 10 क्वेश्चन होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए विस्मृति का अनाभ्यास का सिद्धांत क्या है, सीखने के पठार के कारण क्या हैं, इन्हें दूर करने के उपाय बताइए। फिर नेक्स्ट है बाल विकास की किशोर अवस्था की आयु वर्ग एवं विशेषताएं लिखिए।
फिर है बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है अधिगम की प्रभावशाली विधियों में से किसी दो का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है अच्छी स्मृति की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट है सीखने सिखाने में हस्तांतरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए हस्तांतरण से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आप लोग हस्तांतरण को अच्छे से पढ़कर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन उभयमुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है। और समांतर माध्य को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो देखिए एक क्वेश्चन समांतर माध्य से भी आएंगे, चाहे वो अति लघु में हो या बहुविकल्पीय में हो या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में हो। और इसका लास्ट क्वेश्चन है अवधान केंद्रित करने के कोई 4 उपाय लिखिए। तो ये है लघु उत्तरीय प्रश्न के लास्ट क्वेश्चन। तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।